नमस्कार प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सीजेपी, काकरोच जनता पार्टी, उन मंचों पर बहुत सारे शिक्षक हमारे मंच पर बुलाए जा रहे हैं, लेकिन एक आवाज़ है जो पूरे भारत में सम्मान से देखी जा रही थी। वो आवाज़ थी खान सर की। मेरा ऐसा मानना है कि वो आवाज़ जब तक मंच पर नहीं आएगी तब तक विद्यार्थियों की जो लड़ाई है उसको मुखर रूप से नहीं उठाया जा सकता है। जब तक वो आवाज़, उस आवाज़ में अगर देखा जाए तो खान सर की आवाज़ सबसे ताकतवर थी। आप देखिए, इस देश में खान सर ने जितना किया है, सस्ता इलाज, सस्ती शिक्षा। खान सर ने जब कोचिंग नहीं खोला था तो क्या सस्ता कोचिंग फीस थी? क्या बच्चे सपने देख सकते थे? हमारे प्यारे बच्चे, हमारे इस युवा बच्चे हमारे देश के, उनकी मत मारी गई है कि वो खान सर के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर खान सर के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि किसी के भाई की हत्या का, कि वो जेल गए तो उनके भाई का डेथ हो गया, ऐसे तो ये हो सकता है कि मंत्री जी गुजरे, किसी रोड से पास हुए, रोड ब्लॉक कर दी गई और कहा गया कि मंत्री जी का काफिला जा रहा था, उधर रोड ब्लॉक कर दी गई। अगर मेरा भाई उस मेडिकल कॉलेज चला जाता, उस वाले मेडिकल कॉलेज चला जाता तो वो बच जाता। हम इधर ले गए तो नहीं बचा। इस तरह के प्रमाण दिए जाएंगे कि हमारे जाने से किसी की जान चली जा रही है। किसी के घर पे कोई हमला करेगा तो वो हवाई फायरिंग नहीं करेगा। इससे बेटर होता तो आपने हमला ही क्यों किया कोचिंग पे? क्यों गार्ड को मारा आप लोगों ने आकर के? आप हमला ही नहीं करते, जान नहीं जाती किसी की। और आप इतने कमजोर हैं कि आपको यही नहीं था कि इतने बड़े शख्सियत से टकरा रहे हैं आप। आपने कहा था ना पॉडकास्ट में कि अगर मुझे पता होता ऐसा हो जाएगा तो मैं कोचिंग पढ़ाता ही नहीं। इससे बेटर होता कि आप उस शख्स के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं। आप तो नहीं डरने वाले इंसान थे ना। उनकी गलती इतनी है कि उन्होंने गरीबों के लिए अस्पताल खोले। उनसे पहले क्या शिक्षा में कम फीस थी? जिनको उन्होंने अपना समझा, जिनको अपने शादी बुलाया, वही वो उनके खिलाफ हो गए। उनके कोचिंग में क्रांति लाने वाले, कम फीस पढ़ाने वाले, उसी के बाद तो ये 20 रुपए 10 रुपए फ्री वाले आए। उसके पहले कहाँ थे? क्यों नहीं खान सर का वो रुतबा हासिल कर पाया ये कोचिंग वाले, जो अपने आप को तमाम बड़े बड़े बनते हैं। एक कोचिंग में पढ़ाने वाला शिक्षक सनातनी हो गया तो वो सनातन को ही पढ़ाए। ऐसे शिक्षक जो अपने आप को सनातन कहता है ना, वो पूरी तरह से बाबा साहब के संविधान की धज्जी उड़ा रहा है, जिसके अंदर इस तरह की भावना है। शिक्षक का कोई मजहब नहीं होता है, वो सिर्फ भारतवासी है। ये बड़े ही गंभीर बातें हैं। एक टीचर जो गाना गाता है, जो वीडियो बनाता है, पढ़ाता भी है मैथ मस्ती करके, जिसके लिए जो एक डीएम साहब थे उस टीचर का एप्लीकेशन नहीं फॉलो कर रहे थे, वो खान सर आवाज उठाए उस कोचिंग उस डीएम के खिलाफ कि हमारे एक मित्र हैं जिनका डीएम नहीं सुन रहा है। जिसके लिए कंपेन किया उन्होंने नहीं कुछ आते हुए भी, उस टीचर उनके खिलाफ चला गया।
पूरी दुनिया खिलाफ चली गई, भारत के बच्चे खिलाफ चले गए। याद करो प्यारे बच्चों, इस भारतवर्ष में कितने ऐसे मिनिस्टर्स हैं, कितने शिक्षक हैं जो तुम्हारे लिए सस्ते हॉस्पिटल खोला है ना। ये दुर्भाग्य है तुम जैसे विद्यार्थियों का जो ऐसे बड़े शख्सियत के खिलाफ बोल रहे हो। मैं कितनी भी जिंदगी मेहनत कर लूं, कपिल शर्मा के शो में नहीं जा सकता, कभी केबीसी में नहीं जा सकता, बड़े बड़े मंच पे नहीं जा सकता। लोग अपनी जिंदगी मर गए, सोचते रह गए, बड़े बड़े मंच पे जाने नहीं जा पाए। इतनी जलन है उस शिक्षक से, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल खोले सस्ते जहां गरीबों के इलाज होते हैं। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ चले गए कि चलो इस आदमी को खत्म कर दो, वो देशद्रोही हो गए। एक आदमी जो तमंचा लेकर के पुलिस को गाली देते हुए लड़ रहा है, उसको तुलना कर रहे हो भगत सिंह से। असली भगत सिंह तो खान सर हैं, जिन्होंने कितने युवाओं की जिंदगी बनाई, कितने गरीब घरों के माँ बेटियों के बच्चों को उन्होंने तरासा, वो नौकरी में है। इस बात को नोट कर लो कि खान सर को तुम लोग खो दोगे ना, तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। कोई मतलब ईश्वर से है, अल्लाह से है, वाहिगुरु से है, तथागत बुद्ध से है, कोई माफ नहीं करेगा। तुम्हें धर्म का अफीम खिला करके, सनातन की बात कह करके, हनुमान मंदिर बना करके इतनी जलन, तुम्हें लगता है उस इंसान को विद्यार्थियों से प्यार है जो हर चीज किसी बिना आधार के बोल रहा है? तुम्हें लगता है उस इंसान को प्यार है विद्यार्थियों से? है? इस धर्म का नाम ले करके किसी इंसान को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? चलो अभी फैसले हुए नहीं हैं, लेकिन देखना है कि हमारे संविधान में, हमारी कोर्ट में, हमारे न्यायालय में कितनी ताकत है जो कि इन सब चीज़ों से बचा लेता है एक अच्छे इंसान की। उस इंसान को जिसने हॉस्पिटल खोला, जिसने सस्ती शिक्षा दी, जो गलत से लड़ गया, जिसने इस मेन स्ट्रीम मीडिया को तुम्हारे लड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया से, उसको गुनाहगार साबित कर दिए हो। कैसा भारत बना रहे हो? ऊपर से देख रहे होंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तो यही कह रहे होंगे वाह वाह वाह। पूरा एक ही चीज पे कि उन्होंने किसी के भाई की हत्या करा दी, वो जेल चले गए। अरे जेल उन्होंने भेजा, इसको समझने की कोशिश करो कि इसके पीछे की क्या वो थी, कि कैसे किसी को इंसान को जेल में डालो कुछ दिन तक, फिर ऐसा करो वैसा करो, और उस पर एक आदमी को मर दो जो सिस्टम से टकरा गया। अगर खान सर बिहार में नहीं होंगे तो क्या रोशन आनंद जी संभाल लेंगे अकेले, सिर्फ मैथ के बल पे? और ये जो पेपर्स होते हैं, इसमें मैथ्स का कितना बड़ा रोल होता है, जीके जीएस का रोल नहीं होता है। मैं तो यहां से सिर्फ यही फड़फड़ा सकता हूं, यही कह सकता हूं, थोड़ा सा आंखों में पानी भर लो। कभी जो ये शिक्षक हैं, ये मैथ मस्ती वाले, और श्री अंकित अवस्थी जी और श्री अभिनय शर्मा जी, मैं सर कहता था। और एक बात और कहूंगा आप लोगों से, आप लोग लाख कोशिश कर लीजिए, एकता नहीं हो, अब आप लोग कमजोर हो गए हैं।
वो खान सर की ताकत थी, जब एकता इतनी तगड़ी थी। इस बात को नोट करके रख लीजिए। आप इस जीवन में तो आप लोग अपनी ताकत नहीं दिखा पाएंगे। अब अगला जन्म होगा, कोई और जन्म आएगा, ताकत दिखाइएगा। इस जन्म में कितना भी आप मिल जाइए, सब लोग मिल जाइए, ताकत नहीं दिखा पाएंगे। इस बात को नोट करके रख लीजिए आप लोग, है ना। आप अब अकेले चना है, भाड़ नहीं फोड़ सकते आप लोग। 2 कौड़ी की जगह लिख रहे हैं 200 रुपए वाले खान सर लिख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अपने ही लॉबी में छेद कर रहे हैं, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर रहे हैं आप लोग। ये यूनिटी दिखाएंगे आप लोग। इतने भी नशे में मत चुरो जाइए इतने पैसों में। कितनी बड़ी शख्सियत से इतनी जलन है आप लोगों को, और खान सर के नाम पे आप लोग जा रहे हैं पॉडकास्ट में। आप एक जो रियल गुरु है, खान सर को मुस्लिम करके आप ये कर रहे हैं। बहुत पैसे हैं, खोलिए हॉस्पिटल, लाइए 16-16 करोड़ की मशीन। मुझे उम्मीद है, मैं बोल रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं परेशानी है, और मुझे खुशी होगी वो दिन जब वो बाइज्जत बरी होकर के, या अभी तक तो कोर्ट उनको स्वेच्छा दी हुई है, लेकिन ये खुशी होगी मुझे कि सारे आरोप जो आधार लगाए गए हैं उससे वो बच निकलेंगे और उनकी फिर से जय जयकार होगी। लेकिन मैं चाहता हूं विद्यार्थियों से, है ना, आप कितना भी मंच बना लीजिए, कितनी भी भूख हड़ताल कर लीजिए, वो मंच नहीं सचेगी। इस बात को नोट करिए। मैं रिस्पेक्ट करता हूं सोनम वांगचुक जी का कि फास्ट करेंगे वो, लेकिन अगर उस स्टेज पे खान सर नहीं होंगे, ये सारी चीजें असफल रहेंगी। आप नोट कर लीजिए। आप लोग किसी का रेजिग्नेशन अगर चाहते हैं ना, आप लोग पूरी भारत की, खान सर को छोड़ के पूरे भारत के टीचर्स अगर वहां बैठ जाए तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नोटेड। ये मेरी आत्मा, मेरा दिल कहना नहीं कर पाएंगे। आप लोग अकेला छोड़ दिए, बुराई पे बुराई किए जा रहे हैं। आप लोगों की फहरिस्त बनेगी, कितनी गलतियां निकलेगी। इतनी जलन, इतनी नफरत, और उस नफरत के पीछे आप मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। संविधान, देश संविधान से चलता है, ना सनातन से चलता है, ना मोहम्मद से चलता है, ना वाहेगुरु से चलता है, ना तथागत बुद्ध से चलता है, संविधान से चलता है। अगर गीता का फॉलो करते हैं तो गीता में कहा गया, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो गया अच्छा हुआ, तो अच्छा हुआ। ये आप लोग करते हैं। हम संविधान से फॉलो चाहते हैं देश का। और आखिर में एक बात कहूंगा, बिहार में जो इनकाउंटर हुआ है ना, संविधान से देश चलता है। आप अपनी बात हिंसक रूप से नहीं मनवा सकते हैं। ये गांधी जी का देश है। गांधी जी अहिंसा के साथ चल के आप मनवा सकते हैं, है ना। और इन टीचरों को शर्म आनी चाहिए जो खान सर के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को बोलना है तो जरा बोल के दिखाइए, जिनकी वजह से पेपर लीक हो रहा है ना। जो इनकाउंटर कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए, हिम्मत है। खान सर सॉफ्ट कॉर्नर है, आप जानते हैं। उनके खिंचाई कर उनके पैर की। और प्यारे बच्चों, आप साथ आइए खान सर के। उनको कितना गिल्ट फील हो रहा होगा आज के टाइम पे। यही बच्चे जो खान सर करते थे उनके खिलाफ हो गए हैं। क्या है, आप लोगों को कोई 2 शब्द कह दिया आप भटक जाएंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो खान सर बाइज्जत बरी होंगे, है ना। मतलब उनको आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं होंगे। ऐसे तो कोई भी, मैं भी इस तरह से लेकर के सनातन का, जय बजरंगबली का नाम लेकर के वो कर सकता हूं। खान सर ने क्या किया है? कोई आरोप सिद्ध हुआ है? आप लोग उनके खिलाफ इतना जा रहे हैं, है ना। खान सर पढ़ाना छोड़ देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, कोई फ्री में नहीं पढ़ाने वाला। खान सर की जमीन किसी ने तैयार नहीं की, उन्होंने खुद अपनी मेहनत, अपनी लगन से इतनी बड़ी हासिल किया है उपलब्धि, शोहरत हासिल किया उन्होंने अपनी उपलब्धि में,
कितने लोग टांग खींचने वाले हैं। आज के समय जो भारत की दशा है, क्या कोई मुस्लिम इतना आगे निकल सकता है? आज कोई उनके खिलाफ, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। जरा बोल के दिखाइए मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ, जहां आए दिन झूठ परोसे गए, जहां पे कोरोना के टाइम पे आप लोगों को बांटा गया कि कोरोना में लोग थूक रहे हैं, फलों पे थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुस्लिम ये कर रहा है। इनकाउंटर हुआ वो किसी आदमी का वहाँ पर भोजपुर में, वो इनकाउंटर गलत हो गया। जो यूपी में इनकाउंटर हो रहे हैं कई जगहों पे, वो सही हो गए। इस तरह की मानसिकता है। आप लोग जब आप बटे रहेंगे तो आप कैसे लड़ पाएंगे? मैं किसी इनकाउंटर को सही नहीं कर रहा हूं। आप लोग जात देख करके अपनी अपनी वो कर रखे हैं। ऐसे चलेगा? बेमनस से देश चलेगा? देश में एकता होनी चाहिए। वन नेशन वन वोट, वन नेशन वन एजुकेशन चल रहा है, लेकिन इनकाउंटर में किसी को मारना हो तो डिफरेंट चल रहा है। कहें कि इसकी धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है, इस पे चल रहा है। इस तरह की नीति से क्या देश चलेगा, क्या एकता चलेगा? चलिए, हमारी यही प्रार्थना है धरती माता से कि वो न्याय करें। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आंख के बदले आंख निकाल लेंगे। अगर अशोक में एक शिक्षक कहीं बसता है तो उनको कहना चाहिए, उनकी सारी बातें जिन्होंने कही है मीडिया में, उसको वापस लेना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि नहीं, खान सर भी एक शिक्षक हैं। मैंने जो कहा वो भूलवश कहा, क्रोध में कहा, बहुत इमोशनल था मैंने कहा, लेकिन खान सर का होना भी जरूरी है। वो शिक्षक है, तब आपकी महानता झलकेगी। अकेले कोई आगे बढ़ेगा? आप जेल गए तो उसमें खान सर की क्या दोष था? खान सर ने जो करना था, उन्होंने जो किया सही किया। उसमें तो प्रशासन का है, प्रशासन की जल्दीबाजी का परिणाम ये था आपका जेल जाना। एक बात जो मैं खान सर के लिए कहना चाहता हूं कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी मानते थे कि महान आत्माओं को हमेशा सामान्य सोच वाले लोगों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ता है। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का मानना था, ये महान वैज्ञानिक थे, कि महान आत्माओं को हमेशा सामान्य सोच वाले लोगों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ता है। और जो लोग संदेह कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है। संदेह जो है मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है। और जो विश्वास होता है, विश्वास जो होता है पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है, जो विश्वास होता है। ठीक है। और जब कोई एक बार आपका भरोसा तोड़ दे तो उससे नफरत मत करिए, बस उसे अपने दिल में दोबारा वही जगह मत दीजिए। लोगों या परिस्थितियों से परेशान ना हो, लोगों या परिस्थितियों से परेशान ना हो। आपकी प्रतिक्रिया के बिना दोनों ही शक्तिहीन हैं। और खान सर ने कहा था कि एक IAS की तैयारी करने वाली बच्ची जो है वो घरों में काम करती थी, तो गरीब के यहाँ कोई अमीर अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजता। अगर वो जाएगी पढ़ाने तो कोई बहुत मुश्किल है कि उसको कोई एक्सेस दे कि मेरे बच्चे पढ़ाओ। अगर कोचिंग भी पढ़ाएगी
तो शुरू में बहुत दूर नहीं जाएगी पढ़ाने, वो लड़की है, और 200-300 मिलेंगे, लेकिन वो घरों में काम कर लेगी तो हो सकता है अच्छे घरों में काम कर ले तो 5,000-6,000 रुपये मिल जाए उसको महीने के। मान लीजिए उसके घर में जगह ना हो पढ़ाने की, बच्चे गरीब बच्ची है, नहीं जगह होगा पढ़ाने के लिए, तो हो सकता है वो काम करके पहले कुर्सी मेज बना ले, तो अपने घर में ट्यूशन खोल ले पढ़ाने का। और ट्यूशन पढ़ाने में जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, निभाना पड़ता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कह रहे भी ठीक है कि एक आईएएस तैयारी करने वाला ट्यूशन पढ़ा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, वहाँ माहौल क्या है। गांव में लोग आज भी 100-200 रुपये महीने का देते हैं ट्यूशन पढ़ाने का। शहरों में 5,000-10,000 हो सकता है, लेकिन किसी गरीब के यहाँ कोई अपने बच्चे को भेज दे ये नामुमकिन है। और गरीब के यहाँ कुर्सी में होता नहीं है, घर होते हैं, उसमें परिवार किस तरह से रहता है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। बस मैं यही कहूँगा कि उन शिक्षकों को जो खान सर के प्रति उनके नफ़रत को दिख रहे हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, ये मेरा कहना है। बहुत सारे इश्यूज हैं बोलने के लिए, आप बोल सकते हैं, समस्याएं हैं, वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात बोल सकते हैं। बुराइयों पे ज़्यादा फोकस आप कर रहे हैं, अच्छाइयों पे भी फोकस किया जाए। उन्हें कुछ पैसे बचा के मेडिकल कॉलेज खोला, अपने लिए तो खोला नहीं उन्होंने, गरीबों के लिए खोला। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, डॉक्टर्स हो जिनके खिलाफ हुए गए हो, अच्छा पैसा दिया गया हो। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, नमस्कार।